जय हिंद एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, आपकी स्टडीज बहुत बढ़िया चल रही होगी। सो डियर एस्पायरेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग जो है CDS के जो है अपन ने ज्योमेट्री वाला टॉपिक उठाया था, उसमें जो है अपन ने PYQs उठाए हुए थे, जो कि सबसे पहले अपन ने ट्राइंगल कंप्लीट करे, उसके बाद अपन लोगों ने सर्कल स्टार्ट करा। और सर्कल के जो है पहले आपको कुछ वीडियोस मिल गए होंगे और अभी अपन चलते हैं आज का फिर जो है सेशन कंप्लीट करने के लिए, और जिसमें आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। क्योंकि आपको पता है कि ज्योमेट्री में जो है पहले ट्राइंगल, सर्कल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पार्ट सब पार्ट हैं जो उसके ट्राइंगल मतलब ज्योमेट्री में, तो ये आपको बहुत अच्छे से कवर करके जाना है। यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर कहीं ना कहीं मिलेंगे हर बार। तो ये देखो आपके सामने PYQs रहे, ये 2021 और ये 20 वाले जो भी है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो और आपको जो है पहले आपको खुद सॉल्व करना है, इसके बाद में जो है यहाँ पर सॉल्यूशन देखना है। ओके, आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्या बोल कर रखा है मेरे भाइयों, इन द गिवन फिगर व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये जो शेडेड रीजन आपको दिखाई दे रहा है, इसका एरिया निकालना है। जबकि इन्हें ये देकर रखा है प्रॉपर, क्या देकर रखा है कि ये रेक्टेंगल बना हुआ है, 6 और 6 इसकी साइड है यहाँ पर, और ये 6√3 है। तो मुझे एक बात बताओ, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर निकाल कर बनाता हूँ। कल इस टाइप के आई होप आप लोगों को याद होगा, लास्ट वाले वीडियोस में इस टाइप के अपने क्वेश्चंस जो है करे हुए थे। आपको पता है कि रेक्टेंगल अगर बन रहा है तो इसका जो डायमीटर होगा, इसका जो डायगोनल होगा, इस सर्कल के लिए डायमीटर का काम करेगा। सही है ना? तो डायमीटर का जैसे वो काम करेगा, आपको पता है कि ये 6√3 है और ये 6√3 ऊपर वाली भी है, और ये मेरे भाइयों 6 और 6 है। आपको पता है कि अगर यदि ये 6 है और ये √3 है और ये 90 डिग्री है, तो मुझे पता है कि अगर मैं इसका रेशियो निकालूं, अगर मैं इसको नाम दूं, समझ लेते हैं A, B और C, मुझे रीजन ये वाला चाहिए। अभी मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा। थोड़ा सा मुझे एक बात बताओ भाइयों मेरे, कि अगर मैं AC जो कि मैं इस थीटा, इस एंगल के सामने वाली साइड ले रहा हूं, AC अपॉन में BC कर दूं, तो क्या मुझे 6 अपॉन में 6√3 मिल रहा है क्या? और ऐसा मिल रहा है तो ये किसकी वैल्यू आ रही है? 1/√3 की। और 1/√3 किसकी वैल्यू है भाइयों मेरे? tan 30 की। किसकी वैल्यू? tan 30 की। इसका मतलब मुझे ये पता चल गया भाइयों मेरे कि ये 30 डिग्री का एंगल है। ये एंगल कितने का है? 30 डिग्री का है। आई होप यहां तक क्लियर होगा। आप ध्यान से समझना, यदि 30 का है तो आपको पता है 6√3 है और 6 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये हो जाएगी 12। ये कितनी होगी? 12 होगी। क्यों? 1√3 तो ये 2, तो √3 की वैल्यू 6, तो 1 की वैल्यू 6, तो यहां पर आपके पास में 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। आप पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं कि 6√3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये 36 थी 108 और प्लस 36 यानी 144 होगा। इसका रूट निकालोगे तो 12 आएगा। आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है, समझने वाली बात ये है मेरे भाइयों कि जब भी मैं यदि इसके सेंटर से इसको मिलाता हूं मैं, तो मुझे पता है कि ये रेडियस है, तो ये भी रेडियस है मेरे भाइयों। रेडियस है तो जब आपको पता है कि अगर किसी ट्राइंगल में, कल भी अपन ने डिस्कस किया हुआ था कि अगर किसी ट्राइंगल में दो एडजेसेंट साइड्स बराबर हैं तो आधार पर उनके एंगल भी बराबर होंगे। सही है, ये बात आपको पता है। आपको पता है ये 30 है और ये आपका इस ट्राइंगल में अगर देखा जाए, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं मेरे भाइयों, बंधुओं, सखाओ, मित्रों, तो आप देखोगे ये 30 है तो सर ये भी 30 माना जाएगा। सर जब ये 30 और 30 है तो ये 120 माना जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 120 होना चाहिए। सॉरी 180 होना चाहिए। 180 में से 60 ये हो गया तो 120 होगा। आपको पता है स्ट्रेट लाइन एंगल बनेगा तो ये कोण कितना बनेगा मेरे भाइयों? 60 डिग्री का बनेगा। अब लो काम आपका जो है आसान हो गया। अब मुझे क्या चाहिए? ये शेडेड वाला रीजन चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, यदि मैं कहीं से जुगाड़ लगाकर
इस पूरे हाफ सर्कल का एरिया, क्या बोल रहा हूं मैं, इस हाफ सर्कल के एरिया में से, हाफ सर्कल के एरिया में से अगर मैं ये ट्राइंगल वाला एरिया, एक ट्राइंगल, और ये जो आपके पास में रीजन बचता है ये पूरा सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या मुझे ये वाला रीजन मिलेगा? हाँ या ना, बताएं आप लोग। अगर मैं पूरे हाफ सर्कल में से यदि मैं ये ट्राइंगल और ये वाला रीजन जो है अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या मेरा काम हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आप देखेंगे कि यहां पे एक छोटा सा सेक्टर बन रहा है आपका, यहां क्या बन रहा है मेरे भाइयों, ये देखो ये सेक्टर बन रहा है आपका एक, और एक बन रहा है छोटा सा ट्राइंगल। तो क्या हम निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल। सेक्टर का एरिया क्या निकालोगे आप? अब मैं फाइनल एक लाइन में सॉल्यूशन ही लिख रहा हूं और वो क्या होगा देख लो आप। मैं पूरे हाफ सर्कल में से, मतलब पाई किसमें से भाइयों मेरे, पाई आर स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, क्योंकि ये 6 और 6 में टूटेगा, ठीक है, ये 6 और 6 में टूटेगा। तो आपको पता है 12 है जो है 2 हिस्सों में टूट जाएगा। अगर मैं पाई आर स्क्वायर मतलब कितना भाइयों मेरे, 6 का स्क्वायर, 6 के स्क्वायर में से डिवाइड बाई 2, क्योंकि मुझे आधा सर्कल चाहिए, पूरे स्क्वायर का, पूरे सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, हाफ सर्कल पाई आर स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो अगर मैं इसमें से पाई आर स्क्वायर बाई 2 में से माइनस कर दूं मिड सेक्टर का एरिया क्या होता है, जितने डिग्री का एंगल है तो 60 डिवाइड बाई 360 डिग्री और इंटू पाई आर स्क्वायर, तो आर क्या है 6 ही है, तो 6 इंटू 6 ये बन जाएगा। अभी माइनस कौन सा वाला ट्राइंगल करूंगा मैं, ये वाला ट्राइंगल। क्या इसका आप एरिया निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल एरिया निकाल सकते हैं। कैसे? मैंने यहाँ पर एल्टीट्यूड खींच दिया, तो इस एल्टीट्यूड की लंबाई क्या होगी मेरे भाइयों, जब ये एल्टीट्यूड 2 हिस्सों में बांटेगा तो आपको पता है कि ये 6√3 टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो आपको पता है ये 3√3 ये हो जाएगा और 3√3 जो है ये वाला पार्ट हो जाएगा, 3√3 ये वाला पार्ट हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर कि जब ये 30 डिग्री है 1 है, ये √3 है, तो ये 2 होना चाहिए था। तो अगर ये 3√3 है तो इसको क्या होना चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो एल्टीट्यूड है मेरे भाइयों, एल्टीट्यूड होना चाहिए 3 होना चाहिए। एल्टीट्यूड कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ये एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सही है, तो बस सिंपल सा है, आप निकाल लो इसका आधार और इंटू एल्टीट्यूड, तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस में आप करोगे माइनस में आप क्या करोगे, माइनस जो है हाफ ऑफ बेस यानी कितना, BC यानी कितना 6√3 और इंटू इसकी जो है एल्टीट्यूड कितना खींच दिया आपने, 3 खींच दिया। लो मेरे भाइयों, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आप जो है पक्का जो है आंसर निकाल देंगे। आपको पता है कि अब मैं कैलकुलेशन करने जा रहा हूं तो 60 से 6 बार ये जाएगा और 6 बार ये चला जाएगा, ठीक है, यहां से 2 से 3 बार तो ये चला जाएगा। सो फाइनली आप देखोगे कि 36 जो है 36 और बटा 2 है, तो इसका मतलब यहां से 18 पाई आने वाला है। तो फाइनल यहां पे क्या मिलेगा, 18 पाई। यहां पर क्या मिलने वाला है, 6 पाई। यहां पर क्या मिलेगा, 6 पाई, तो माइनस का 6 पाई। और इधर क्या मिलेगा मेरे भाइयों, इधर मिलेगा 3 3 जा 9√3 माइनस 9√3। और आपको पता है ये घटेगा तो आपका 12 पाई बचेगा, माइनस 9√3 माइनस का 9√3। आपको पता है अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ, इसमें से 3 कॉमन में ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, अगर मैंने 3 कॉमन लिया तो अंदर जो है 4 पाई, और 4 पाई तो ये यहाँ से बचेगा और 3√3 ये बचेगा। आपको पता है ऐसा कुछ आंसर आपको B फॉर बॉलीवुड दिखाई दे रहा है, बाकी की तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। 3 इंटू आपका 4 पाई माइनस 3√3 स्क्वायर यूनिट्स ही आपका आंसर होगा। मैं एक बार फिर समझाई दे रहा हूँ कि ये रहा आपका सर्कल। उन्होंने ये बोला कि यहाँ पर ये रेक्टेंगल देकर रखा था, ये 6 था, तो जब मुझे पता चला कि 6 और ये 6√3 है तो मैंने इसमें जब AC अपॉन BC किया तो मैंने पाया 1/√3, तो मुझे ये पता चला कि ये एंगल जो है 30 डिग्री का है भाइयों। जब 30 डिग्री का एंगल है तो मैंने दूसरा काम ये किया कि इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक मिला दिया।
जब मिलाया तो मुझे पता है ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है। आपको पता है कि अगर ये 6√3 है और ये 6 है तो ये पूरा टोटल कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से 12 आएगा। 12 आएगा तो इसकी रेडियस कितनी बनेगी, 6 और 6 वहां पर बनेंगे। जब ऐसी बनाई आपने मेरे भाइयों, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये भी आपका ये साइड रेडियस हो, ये भी साइड रेडियस है, तो इसका मतलब ये दोनों साइड बराबर है। तो आधार पे अगर ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री आपका क्या बनेगा, एक जो है एंगल बनेगा 30 डिग्री का। जब ये 30 है तो ये 120 बनेगा, तो इसका मतलब ये 60 बनेगा। तो मैंने ये सब मशक्कत इसलिए करी ताकि मुझे सेक्टर के लिए एंगल मिल जाए, ताकि सेक्टर का एरिया निकाल पाऊं और इस ट्राइंगल का एरिया निकाल पाऊं, और टोटल हाफ सर्कल में से माइनस कर दूंगा तो मुझे इस वाले का एरिया मिल जाएगा। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। आप कैलकुलेशन करेंगे थोड़ा सा फर्दर तो आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आप लोगों ने पॉज लिया होगा और इसका आंसर भी किया होगा। इन्हें ये बोला क्लास मेरे भाइयों ने बोला कि व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर। जो फिगर जो है गिवन है इसमें मुझे शेडेड रीजन चाहिए। तो ये काम बहुत आसान है। आपको पता है कि इसका जो डायमीटर होगा, इसका जो डायगोनल होगा मेरे भाइयों, इसका जो डायमीटर होगा इसके डायगोनल का काम करेगा। पाइथागोरस थ्योरम से पता है कि आपको ये 6 है, ये 8 है, तो 6, 8, 10 की ट्रिपलेट्स बनती है, तो ये कितनी हो जाएगी भाइयों मेरे, 10 हो जाएगी, 10 हो जाएगी। भाई पाइथागोरस थ्योरम आप लगाओगे तो आपको पता है ये कर्ण का काम करेगा, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल है तो आप बोलोगे सर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, और इसको मैं अगर मैं d बोल दूं तो d का स्क्वायर आएगा, ये कर्ण का स्क्वायर। तो अब आपके पास में कितना हो जाएगा, 6, 8, 48, 6, 6, 36, 36 प्लस 64 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। आपको पता है कि इस d की जो वैल्यू आई, डी स्क्वायर आपको मिला है कितना, आपको मिला है 100। सो d विल बी नथिंग बट 10 मिल गया। जैसे ही आपको 10 मिला है मेरे भाइयों, वैसे आपको पता है इसकी रेडियस जो है 5 ये हो जाएगी और 5 ये हो जाएगी। अब मुझे जब सर्कल के एरिया पता चल गया, सर्कल की रेडियस पता चल गई, तो क्या मुझे बताओ मेरे भाइयों कि यदि मैं पूरे सर्कल में से, इस पूरे सर्कल में से इस रेक्टेंगल का एरिया अंदर वाले का माइनस कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो क्या मुझे रिमेनिंग जो बचा होगा ये शेडेड रीजन मिल जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर मिल जाएगा, इसमें क्या ही दिक्कत है, हाँ या ना, बिल्कुल। तो मैं वही चाह रहा हूं आपसे कि अब इसमें क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, ध्यान समझना, इसमें जो होगा, इसमें क्या होगा वो आपको मिल जाएगा कि टोटल सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस मैं क्या करूंगा इस रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया जो है सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मुझे मिलेगा क्या, ये मुझे रिक्वायर्ड रीजन मिल जाएगा जो मुझे चाहिए। रिक्वायर्ड रीजन जो है, जो मुझे चाहिए था वो मुझे यहां पर मिल जाएगा। अगर फाइनल बात करूं तो इसको मैं कैलकुलेट करता हूं, ध्यान समझना। ये आपका क्या हो जाएगा, पाई आर कितना है 5 का स्क्वायर है, माइनस रेक्टेंगल का एरिया भाई बेस यानी कितना है 8 और गुणा उसकी लेंथ कितना, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, तो लेंथ 8 है और ब्रेथ कितनी है 6 है। अब अगर मैं इसको रखूंगा 3.14 इंटू 75 25 तो माइनस 8 × 48। आपको पता है इसका मल्टीप्लाई करूंगा 25 4 जा 100, 21 1 जा 25, 25 1 जा 25 एंड प्लस 10 यानी 35 का 5 आएगा, और 25 3 जा 75, 75 प्लस 3 यानी 78, तो 78 माइनस 48 जब आप करेंगे तो मेरे भाइयों 30.5 समथिंग कुछ मिलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका आंसर होना चाहिए। आई होप ये क्लियर होगा। सो इसका मतलब डी फॉर डोगेश भाई इस बार विन कर रहे हैं इस पारी को, डी फॉर डोगेश यानी आपका आंसर हो जाएगा 30.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर होना चाहिए। क्या करा अपन ने मेरे भाइयों, अपन ने क्या करा कि टोटल जो है आपने सर्कल के एरिया में से जब अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया हटाया तो आपको शेडेड रीजन मिल चुका है। तो पूरे रेक्टेंगल का एरिया जो है 6 × 8 यानी 48, और इसका पाई आर स्क्वायर, और अपन ने आर निकाल लिया था पाइथागोरस थ्योरम से यानी 5, तो 5 का स्क्वायर 25, और इसको कैलकुलेट किया तो अपन को कितना मिल गया
30.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आई होप आप लोगों ने पॉज लिया होगा और किया भी होगा, इसको ध्यान से देखना। इनने क्या बोला है, AB and CD are the diameters of a circle which intersect at P। AB और CD ही डायमीटर एक सर्कल के, तो जैसा दिया है मैंने वैसा बना लिया। एक सर्कल है, डायमीटर है, तो आपको ये पता है कि अब ये डायमीटर अगर एक ही सर्कल के हैं तो एक पॉइंट कहाँ पे P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब C और D जो है मैंने मान लिया। और आपको ये पता चल गया कि अगर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये सेंटर पे ही जाएंगे, सेंटर पे ही इंटरसेक्ट करेंगे, क्योंकि उनका डायमीटर जो है सेंटर से ही होकर निकलता है, इसलिए वो डायमीटर है। ठीक है, जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ एनी सर्कल होती है वो डायमीटर ही होती है, क्योंकि वो सेंटर से होकर निकलते हैं। तो अगर दोनों अगर डायमीटर है तो वो सेंटर पे ही इंटरसेक्ट करेंगे। उन्होंने बोला कि जॉइन AC, CB, BD एंड DA। भाई साहब ने ये बोला कि आप AC को ज्वाइन करो और CB को ज्वाइन करो और BD को ज्वाइन करो और जो है DA को ज्वाइन करो। ठीक है, फिर क्या हुआ, इफ एंगल PAD, एंगल PAD ये कितना है मेरे भाइयों, 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, देन व्हाट इज द एंगल BPD, एंगल जो है BPD आपको ये निकालना है। आपको पता है ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो अगर इस ट्राइंगल में देखा जाए तो आपको पता है ये 60 है, तो इसे भी 60 होना पड़ेगा और इसके पास में कोई विकल्प नहीं है। 60 60 120 हो गया, तो इसे भी 60 का होना पड़ेगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। अगर 60 डिग्री हो गया तो आपको पता है ये वाला एंगल जो है 120 का होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन एंगल 180 डिग्री का होना चाहिए। सो अब इसमें फिर से वापस से D फॉर डोगेश इज द राइट आंसर। नाउ ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आप इसको तो ऐसे पढ़ के भी आंसर लगा सकते थे। आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है, आप लोग नहीं तो इस वीडियो को दोबारा से एक बार रिवाइज करके भी देखोगे, समझ में आ जाएगा। ये जैसा जैसा बोला गया है वैसा करा। आपको पता है कि एक रेडियस और ये रेडियस अगर सेम है, तो अगर ये 60 का है तो ये भी 60 होगा ट्राइंगल के अंदर। 60 60 120 हो गया, तो तीसरा कोण 60 का होना चाहिए, क्योंकि हमें टोटल 180 डिग्री भी पूरा करना है। अगर आपका ये 180 करना है पूरा, तो 60 हुआ, तो पूरा स्ट्रेट लाइन एंगल भी 180 डिग्री का होना चाहिए, जो कि अगर ये 60 का हो चुका है मेरे भाइयों, तो ये बचा हुआ 120 डिग्री का होगा। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। आ जाओ अपन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से देखो, द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल ABC आर 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तीन साइड एक त्रिभुज की 4, 6 और 8 सेंटीमीटर की है, विद द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल एज सेंटर्स। और उस ट्राइंगल के जो वर्टाइसेस हैं वो इनके क्या है, सेंटर्स हैं। 3 सर्कल्स आर drawn each other each touching the other two externally। और ये दोनों जो है बाहरी रूप से एक्सटर्नली जो है दो अदर को टच कर रहे हैं। कोई बात नहीं, तो उन्होंने बोला कि व्हाट इज द सम ऑफ द रेडियाई ऑफ द 3 सर्कल्स। तब इन तीनों सर्कल्स की जो है रेडियाई का सम क्या होगा। तो मेरे भाइयों इन्होंने केवल ये बोलना चाहा है कि एक ट्राइंगल है जिसकी साइड इसने 4 और आपका कितना 6 और 8 देकर रखेंगे, ये इनने ऐसा बोला। हाँ, अब इनने बोला कि जो है 3 सर्कल हैं जिनके सेंटर ऐसे बनाए गए। ठीक है, और ये जो है इनको टच कर रहे हैं ऐसा। अब इनने ये बोला है
कि अगर इन सर्कल के रेडियाई को टोटल सम किया जाए तो वो कितना आएगा। मुझे एक बात बताओ मेरे भाइयों, यहां से लेकर यहां तक कितना है ये? अगर मैं इसको यहां से लेकर यहां तक R1 मानता हूं और इसको यहां से लेकर यहां तक मैं R2 मानता हूं और यहां से लेकर यहां तक भी R2 मानता हूं क्योंकि एक ही सर्कल की रेडियाई है। इसको मैं यहां से लेकर यहां तक R3 मानता हूं, यहां से लेकर यहां तक मैं कितना मानता हूं? R3 मानता हूं और यहां से लेकर यहां तक कितना हो जाएगा? R1, तो ये भी R। अब मुझे पता है कि अगर मैं इस ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालूं तो पेरीमीटर मुझे क्या मिलेगा मेरे भाइयों? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल तो मुझे मिलेगा R1 प्लस R2, R2 प्लस R3, R3 प्लस R1। मतलब मुझे 2 बार R1 मिलेगा, मुझे 2 बार R2 मिलेगा, मुझे 2 बार R3 मिलेगा। ठीक है सर पेरीमीटर क्या हो जाएगा? इनका सम 4, 6, 8 और 4, 6, 10 और 8, 18, 18 इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। आपको पता है इन रेडियाई का सम ही चाहिए था मुझे, तो मैं निकालूंगा, 2 से काटूंगा तो 9। इसका मतलब C फॉर कटरीना कैप या फिर C फॉर कैलिफोर्निया इज द राइट आंसर, शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप क्लियर होगा कि जब मुझे सर्कल का क्या निकालना है, इन सर्कल्स के रेडियाई का ही सम निकालना है, तो मुझे पता है कि मैंने उनको नाम दिया R1, R2, R3, R1, R2, R2, R3, R3, R1। तो अगर मैं इनको सम करूंगा तो पेरीमीटर ऑफ द जो ट्राइंगल निकलेगा वो टोटल 6, 8, 14 और 4, 18 निकलेगा, टोटल 18 निकलेगा। तो मुझे चाहिए था R1 प्लस R2 प्लस R3, जो कि मुझे डायरेक्टली यहाँ से 9 मिल चुका है। सो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाइयों, है ना। देखो अब ध्यान से देखना। Let PAB be a secant to a circle intersecting the circle at A and B। ठीक है भाई साहब, PAB है तो PAB ये secant मान लो आप। ठीक है, let PT be the tangent segment, तो PT tangent segment माने लेता हूँ, PT। इनने बोला let PT be the tangent segment if PA is equal to 9, तो PA कितना है? 9। फिर ने बोला कि and PT is equal to 12, ये PT कितना है मेरे भाइयों? 12। then what is the AB equal to, तो मुझे इस AB की वैल्यू जो है पता करनी। मुझे यहां से लेकर ये इसको मैं x मान लेता हूं, इसको x मान लेता हूं, तो मुझे x पता करना है। अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इन द ज्योमेट्रिक और जो सर्कल वाला पार्ट है वो ये है कि अगर मैं इस वाले पार्ट PA इंटू PB पूरा पार्ट PA इंटू PB करता हूं तो मुझे मिलेगा भाइयों मेरे PT स्क्वायर मिलेगा। और इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हर बार आपको कहीं ना कहीं कई बार मिल जाते हैं, कई बार, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आप इनको थोड़ा इंपॉर्टेंट है याद रख के और प्रैक्टिस जो है इनकी ज़्यादा से ज़्यादा आप करो तो वो याद हो जाएंगे। तो जैसे PA चाहिए मेरे भाइयों, तो PA कितना है? PA तो आपका गिवन है 9 और PB मुझे AB चाहिए, तो इसमें PB क्या हो जाएगा? 9 प्लस x हो जाएगा। सो 9 प्लस x और मेरे भाइयों यहाँ पर PT स्क्वायर है तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, 12 इंटू 12। बस इसमें थोड़ी सी मैं कैलकुलेशन करूंगा और मेरी वैल्यू आ जाएगी। 9 से काटूंगा तो 3 त्रिका 9, 3 चौके 12 और 3 चौके 12, तो 4 चौके 16, तो 9 प्लस x की वैल्यू यहाँ पर 16 हो जाएगी। तो x विल बी नथिंग बट 16 माइनस 9 यानी 7। 9 7 16 होता है तो 7 सेंटीमीटर। C फॉर कैट इज द राइट आंसर। ठीक है, C फॉर कैट इज द राइट आंसर। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। सिंपल से इस प्रॉपर्टी में रखना है PA इंटू PB बराबर PT स्क्वायर, इसमें आप रखो और इसका आंसर निकाल दो मेरे भाइयों, है ना। आ जाओ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्या देकर रखा है, ध्यान से देखना। द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल इज 10 सेंटीमीटर एंड द एल्टीट्यूड ड्रॉन टू द हाइपोटेनस इज 8 सेंटीमीटर। सर्कम सर्कल है, ये रहा भाई, या फिर मैं बेहतर होगा कि पहले सर्कल बना लो आप और इसमें राइट एंगल डाल दो आप। ये सही है। अच्छा, इनने ये बोला मेरे भाइयों कि जो है इस पे इसका क्या बोल कर रखा है, रेडियाई, रेडियाई ऑफ द सर्कम सर्कल। आपको पता है इसका सर्कम सेंटर हाइपोटेनस पे होता है। ये मैं सर्कम सेंटर सी नाम दे रहा हूं और ये इसकी रेडियाई 10 है, तो 10 ये है, 10 ये है। अब इसने बोला कि इस पे एल्टीट्यूड जब आपने खींचा, जब इसमें हाइपोटेनस पे एल्टीट्यूड आपने खींचा तो ये मेरे भाइयों 8 सेंटीमीटर है। और इन्होंने बोला कि देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो आपको पता है बहुत सिंपल सा, इसका मुझे एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जब आपका बनेगा मेरे भाइयों तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल का, किसी भी ट्राइंगल का एरिया बेस इंटू उसका एल्टीट्यूड। तो बेस है 10 और 10 20 और इसका एल्टीट्यूड है मेरे भाइयों 8। जब मैं 2 से 10 टाइम्स कैंसिल आउट करूंगा सो 10 8 जा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है। बी फॉर भोला भाला भालू, भोला भाला सा भालू, बॉलीवुड इज द राइट आंसर, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं फिर से आपको समझा रहा हूं। तो उन्होंने बोला कि एक सर्कम सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो मुझे पता है कि अगर 10 सेंटीमीटर है तो वो हाइपोटेनस पे ही इसका सर्कम सेंटर होता है। सर्कम सेंटर अगर हाइपोटेनस पे, तो रेडियस अगर 10 है तो इसका हाइपोटेनस 10 और 10 20 हो जाएगा। उसने बोला कि वर्टेक्स से उसने हाइपोटेनस पे क्या डाला, एल्टीट्यूड भी डाला, एल्टीट्यूड डाला हाइपोटेनस पे, इसकी लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो मुझे पता है बेस 20 के साथ में अगर मुझे एक एल्टीट्यूड गिवन है तो मैं ट्राइंगल का एरिया निकाल सकता हूँ। वेरी सिंपल, हाफ ऑफ बेस इंटू करिस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। करिस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड 8 है, बेस आपका 20 है, सो आंसर शुड बी हाफ ऑफ 20 इंटू 8 विल बी नथिंग बट 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि अपना आंसर आ चुका है। नाउ सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा आपके सामने। ध्यान से देखो मेरे भाइयों, ध्यान से देखो। इन्होंने बोला कि लेट P बी द एरिया ऑफ ए स्क्वायर X। इन्होंने बोला कि एक स्क्वायर है जिस भाई का नाम है X, जिसका क्या नाम है मेरे भाइयों, X नाम है, ठीक है। और इन्होंने बोला कि P इसका एरिया है, इसका नाम है X और इसका एरिया जो है मेरे भाइयों P है। तो अगर मैं इसकी साइड की बात करूं तो आपको पता है एरिया जो होता है इसका, ए स्क्वायर अगर साइड है, ए साइड है तो ए की वैल्यू ए स्क्वायर बराबर पी है, तो ए जो है रूट पी हो जाएगा। और ए मतलब क्या है, साइड ऑफ द स्क्वायर, तो मतलब ये रूट पी हो जाएगा और रूट पी इसकी साइड ये हो जाएगी, ठीक है। वेरी गुड। अब क्या बोल रहा है, अब उसने ये बोला मेरे भाइयों कि एंड क्यू बी द एरिया ऑफ द स्क्वायर फॉर्म्ड ऑन द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर एक्स। तो उन्होंने बोला कि एक डायगोनल खींचा गया सबसे पहले एक्स स्क्वायर में, एक्स स्क्वायर में इसका डायगोनल खींचा गया और इस पे जो एक स्क्वायर बनाया गया जो कि अरे यार, जो कि ऐसा कुछ यहां पर बनेगा, ये एक स्क्वायर बनेगा, मैंने ऐसा मोटा मोटी बना दिया है। तो इन्होंने बोला कि अगर Q ऐसा है तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी बाई क्यू। तो मुझे एक बात बताओ,
P तो ऑलरेडी P है मेरे भाइयों, P तो ऑलरेडी P है। अब Q की वैल्यू जरूर आप देख लो, Q क्या है, इसका एरिया। मुझे पता है रूट P है और रूट P है, तो आपको पता है ये होता है साइड रूट 2, डायगोनल किसका, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर का। तो साइड कितनी है, साइड है रूट P और इनटू रूट 2 इसका हो जाएगा, तो रूट के अंदर 2P इसकी क्या हो जाएगी, डायगोनल हो जाएगा। और डायगोनल है तो इसकी साइड Q जो आपका निकलेगा, जो Q निकल कर आएगा मेरे भाइयों, वो रूट 2 और P का होल स्क्वायर निकल के आएगा, नथिंग बट 2P। कितना निकल के आएगा, 2P, क्योंकि इसका स्क्वायर का एरिया मतलब साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है, रूट 2P है, तो उसका स्क्वायर करोगे 2P आएगा। तो अगर मैं इसमें Q की वैल्यू रख दूं, P/Q चाहिए मुझे, तो P अपॉन में इसकी वैल्यू Q की क्या है, 2P है, और ये P से P कैंसिल आउट होगा, तो 1/2 इसका आंसर होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि डोगेश भाई ने लास्ट तक हार नहीं मानी, लास्ट तक जो है अपने आप को आंसर के रूप में वो दिखाता गया। सही है, सो आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, इसका 1/2 हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो ये रहा आपका जो है सर्कल का दूसरा वाला पार्ट भी आपको मिला, और ऐसे और भी वीडियोस आते जाएंगे। और यदि आपको जो है ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों में और अपने जो भी सर्कल है वो आपका स्टडीज़ वाला, ठीक है, उसमें जो है उनको शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं किसी और सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।